माजी में 600 अफराद और 20 अरब डॉलर्स के सोने समेत गर्क होने वाला बहरी जहाज जिसको पाने की लालच में पूरी दुनिया समंदरों की गहराइयों की खोज कर रही है। हर कोई इस बहरी जहाज पर लदे खजाने का दावेदार बनना चाहता है और अपना हिस्सा लेना चाहता है, पर हकीकत में ये बहरी जहाज और इस पर मौजूद खजाना किसका है और कहां से आया है, और ये जहाज क्यों डूब गया, और क्या दुनिया को ये जहाज अभी तक मिला है कि नहीं। आइए जानते हैं मेरी आज की वीडियो में। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर मिस्टीरियस टॉपिक। ये कहानी शुरू होती है 8 जून 1708 से, जब कोलंबिया के साहिल के नजदीक एक स्पेनिश बहरी जहाज सैन होसे पर ब्रिटिश बहरिया की जंगी जहाजों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैन होसे उसी रात को बहिरा कैरिबियन में डूब गया। ये जहाज जिसमें 62 तोपें नस्ब थी, इसके बावजूद अपना दिफा ना कर सका। इस जहाज के गर्क होने के साथ इस पर सवार लगभग 600 अफराद और 20 अरब डॉलर्स की मालियत का सोना, चांदी और जेवरात भी हमेशा के लिए समंदर में गायब हो गया। कई सदियों तक इस जहाज की तलाश में लोग लगे रहे, पर किसी को नहीं मिला और फिर एक समुद्री राज बनकर रह गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये जहाज इतना सोना लेकर कहां जा रहा था और इस पर क्यों हमला किया गया। स्पेनिश बहरी जहाज सैन होसे में 1708 के आखिर में पेरू से निकाले गए सोने, चांदी और कीमती पत्थरों को लेकर पनामा के बंदर का पोर्टोबेलो से अपना आखिरी सफर पर स्पेन की तरफ रवाना हुआ था। ये खजाना स्पेन के 5वें बादशाह फिलिप के लिए ले जाया जा रहा था, ताकि इसको स्पेन में जानशीनी की जारी जंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। स्पेन के तावील सफर पर निकलने से पहले इस जहाज की जरूरी मुरम्मत के लिए इसको कोलंबिया के पोर्ट कार्टागेना रुकना था। जहाज के कैप्टन होसे फर्नांडिस जानता था कि इस जानशीनी की जंग में शामिल बर्तानिया के बहरी जहाज यहाँ इस पर हमलावर हो सकते हैं, लेकिन इस खतरे के बावजूद कैप्टन ने जहाज के साथ बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ने का फैसला किया। मगर 8 जून की शाम तक इस खजाने के पीछे जंग शुरू हो चुकी थी। बरतानवी बहरिया ने सैन होसे पर कब्जा करने के लिए 3 बार हमले किए। वैसे तो जंग के शुरू में सैन होसे ही जीत रहा था, लेकिन आखिरी लम्हात में न जाने सैन होसे के साथ क्या मामलात पेश आए कि वो इस जंग में हार गया। मगर कोलंबिया में कैरिबियन नावाल म्यूजियम के ऑर्गेनाइजर जोइगा का कहना है कि हो सकता है इस जहाज के मुसाफिरों ने अपने कप्तान के खिलाफ बगावत कर दी हो, या कप्तान खाली हाथ वापस ना जाना चाहता हो, इसीलिए अपने जहाज पर मौजूद बारूद को खुद आग लगाकर डुबो दिया हो। हैरानी की बात ये है कि अगर सैन होसे ये जंग हार चुका था तो इस पर मौजूद खजाना दूसरी जानिब हमला करने वालों के हाथ क्यों नहीं लगा। बहरहाल एक बात तो वादिया है, ना तो जहाज का अमला और ना ही ब्रिटिश चाहते थे कि सैन होसे और खजाना डूब जाए, लेकिन जहाज अपने साथ साथ खजाना भी ले डूब गया। सैन होसे का खजाना लंबे अरसे तक लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। नोबेल प्राइज विनर गैब्रियल गार्सिया, जो कि एक स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने भी अपने एक नोवेल में सैन होसे के खजाने को हासिल करने पर एक स्टोरी लिखी है। आखिरकार इस जहाज के गर्क होने के 2 सदियों और 5 साल बाद 2015 में एक बड़ा इंकशाफ हुआ, जब कोलंबिया की हुकूमत ने ऐलान किया कि उन्होंने समंदरों की गहराइयों में सैन होसे के मलबे को दरियाफ्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि कोलंबिया के पानी में ये जहाज 700 मीटर की गहराई में मौजूद है। उन्होंने इसको अमेरिकन रोबोटिक सबमरीन के जरिए दरियाफ्त किया, जिसने समंदर की गहराई में जाकर इस जहाज के मलबे की तस्वीर ली, जिसकी तोपों पर डॉल्फिन के निशान बने हुए थे। इन्हीं निशानात की वजह से ही रिसर्चर सैन होसे को पहचानने में कामयाब हुए। लेकिन ये बात सुनकर बहुत से लोग खजाने के दावेदार बनकर मैदान में कूद पड़े। एक तरफ स्पेन इसका दावा कर रहा है और दूसरी जानिब से बोलीविया का इलाका काराकारा, जहां से दौलत निकाली गई, वो अपना हक मांग रहे हैं। और तीसरी जानिब अमेरिकन कंपनी सी सर्च आर्मादा का कहना है कि उन्होंने 1980 की दहाई के शुरू में इस जहाज को ढूंढा था, तो इसके खजाने का 50% हमारा है। लेकिन कोलंबिया गवर्नमेंट ने इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकन कंपनी के मुताबिक जिस जगह उन्होंने सैन होसे को ढूंढा था वहां तो सैन होसे है ही नहीं, तो लिहाजा इनका कोई हक नहीं। बस इसी तरह ये जहाज 40 सालों से कानूनी लड़ाइयों में पड़ा हुआ है। शायद इसी वजह से कोलंबिया की हुकूमत ने आज तक किसी को नहीं बताया कि ये जहाज असल में कोलंबिया के समंदर में किस जगह मौजूद है।